बयाड आहे जास्त बोलते ना. किसी डिसाइड किया है कि आगे बढ़ाओगे क्या बनना है? बस हैंड्स अप करो. किसी डिसाइड किया है? पता है सबने क्या बता देंगे किसी को. लेकिन आज मैं आपको एक साइंटिस्ट बना सकता हूँ. साइंटिस्ट पता है ना, जो गूगल पे सर्च करे तो उसकी लिस्ट आती है, हिस्ट्री आती है. तो बनना है कि नहीं किसी को साइंटिस्ट? किसको बना है? हैंड्स अप करो. किसी को नहीं बनना? कभी भी बनोगे आज, कभी भी बनोगे. यही तो चाहिए था. अपंग आहे चालेल. हो प्रिन्सिपल मॅडम मला पुढे गेले. अब आप सोचोगे कि मैंने आप लोग को साइंटिस्ट बनाने को बोला और यहाँ पर टेम्परेचर स्केल लिखा, इसका उसका रिलेशन क्या है? सोचे कि नहीं सोचे? सोचते जाओ. बे कडू काय फेवरेट लावासाठी सोचे नहीं सोचे? जाने दो. अब देखो टेम्परेचर स्केल लास्ट में बताया था. कोई पढ़ना है उसको तोड़ेंगे. हम तोड़ेंगे मतलब उसके एक एक पार्ट्स को पहले समझेंगे. टेम्परेचर मतलब क्या होता है? मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, कोई हंसेगा नहीं. ठीक है? अरे हंसोगे नहीं तो कैसे जियोगे? रडू रडू वर करतो. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. व्हाट? हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. बॉडी और ऑब्जेक्ट. ठीक है? आपके पास बुक है क्या? नोटबुक खोलो. बोलो. प्रोफेशनल काम आहे. अभी व्हिडिओ चालूच नाही केला. बे भरत बे बॅकग्राऊंड आवाज पट्टी ना. अबे उभी शिव्या घेवायला निघाली पाहिजे. बेकार कामा म्हटलं असतं मी आणलं असेल का 52 मेगापिक्सल कॅमेरा. मुझे पता है यहाँ पे कुछ और समझ रहे थे. तो समझ रहे थे ना. लेकिन बॉडी मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ये समझो. इधर समझो. ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. इसी को हम एक बॉडी भी कह सकते हैं. ठीक है? हम इसकी बात कर रहे हैं. अगर हमने इसकी टेम्परेचर मतलब कि इसके अंदर कितनी ठंडाई और कितनी गर्मी है, अगर हमने इसको मेजर कर लिया तो उसे बोलते हैं टेम्परेचर. ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं? टेम्परेचर मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का कितना वो गर्म है, कितना वो ठंडा है. अगर ये हम एक पर्टिकुलर नंबर से शो कर पा रहे उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ये ठीक है. ये डेफिनेशन है किसका? टेम्परेचर का. अब बारी है स्केल की. अब सोचो स्केल क्या होगा? स्केल स्केल अपना स्केल किसके लिए यूज करते हैं इसको? मेजरमेंट. किसने बोला? इसके अंदर क्या है? मेजरमेंट कर रहे पर किस में कर रहे? सेंटीमीटर. मतलब कि नंबर्स में कर रहे. तो स्केल मतलब क्या होता है? स्केल मतलब स्केल ये अ सेट होता है. अ सेट ऑफ नंबर्स used to measure और किसके लिए यूज होता होगा? नहीं पता? पता है, मैं बता रहा. अपने दोस्त की हाइट अपनी हाइट को मैच करके देखे हो क्या? सबने किया है, पता है मुझे. तो हम क्या कर रहे हैं? एक जन की हाइट दूसरी जन की हाइट से क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर. ठीक है? ये हो गया टेम्परेचर और स्केल. टेम्परेचर मतलब क्या होता? जोर से बोलना है. 3, 2, 1. ये वाला पढ़ो अभी. टेम्परेचर हम किस में ज्यादातर मेजर करते हैं? यूनिट उसकी क्या होगी? बताइए आप. टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो उसकी 3 यूनिट बता दिया. टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं? किसी को अंदाजा है? गरम है. डिग्री सेल्सियस और
डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अगर मैंने ये बोल दिया तो सही है कि गलत है? अच्छा सही किसको किसको लगता? करू का मैं हातोर सही किसको लगता? हैंडसम करो ना यार, क्या ऐसा करने में कितनी Hands मजा up. है यार? किसी को लगता ना? कधी. क्या स्मार्ट लोग हात घे यार? इकडं, हात घे इकडं. ये गलत है। हात घे इकडं. ठीक है? टेम्परेचर हम मेजर करते 3 यूनिट्स में। कौन से वो? डिग्री सेल्सियस। सही बोला, किसने बोला? डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक क्या है ये? मैंने आपसे बात की थी, आप लोग कुछ तो बनाने वाले हैं। ठीक है, बुक खोल के बैठे हो ना? अब आपके नाम के हिसाब से या तो अपने बिलोड वन के नाम के हिसाब से यहाँ पे एक सिंबल सिलेक्ट करो। कौन सा भी सिंबल सिलेक्ट करो। ड्रा करो ना, सिंबल एक सिलेक्ट करो यहाँ पे अपने हिसाब से। मैं मेरे नाम से मैं बी सिलेक्ट कर रहा, ठीक है? ठीक है, करो बराबर। ड्रा किया ना? आपने कभी टेम्परेचर देखा है? टेम्परेचर जो मेजर होता है, थर्मोमीटर इसे कहते हैं हम। उसके अंदर क्या रहता? मर्क्यूरी रहता है। मरकरी रहता है ना? मरकरी ऐसा एलिमेंट है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो कि थोड़ी सी भी हीट पे ज्यादा वो मतलब अपने स्टेट्स को चेंज कर सकता है। और थर्मोमीटर के डायग्राम ड्रा करते हैं। सिंपल ड्रा कर रहा, आप लोग स्टैंडर्ड ड्रा करना। ये क्या है? क्या है वो? अरे यार आप तो बोलते नहीं, मजा नहीं आ रहा। आओ हात लगा के निकल रहा. पेंसिल नहीं है तो बता समझ में ना। अब आणल्यात आणले पण समोर येतात. गरम आहे कॅरी नाही अलग कलर से बने। ड्रॉ करो फटाफट। अब मान लो कि मैंने डस्टर को लिया, ठीक है? और इसको मैं धूप दे के आ रहा, ध्यान से देखते रहो। इसको धूप दे रहा, बहुत ज्यादा धूप है इधर, बहुत ज्यादा है। अब बताओ, मैंने इसको यहाँ पे टच किया ना? कर दिया, देख लो आगे। हाँ, तब ये जो मर्क्यूरी लेवल है ये कुछ ऊपर तक जाएगी। यहाँ पे ऐसे रीडिंग ये नंबर दिए, ये मर्क्यूरी लेवल यहाँ तक जाएगी, ठीक है? ये मर्क्यूरी यहाँ तक गई। अब आपको लग रहा होगा ठंडा हो गया, गर्म हो गया। हाँ, फिर से इसको यहाँ पे लगाया, फिर से ये मर्क्यूरी यहाँ तक गई। जाएगी कि नहीं जाएगी पहले ये बताओ। जाएगी ना? फिर से गर्म हो गया। हाँ, इसको फिर से लगाया इधर, ये मर्क्यूरी लेवल फिर से ऊपर गई कि नहीं गई? फिर से गया। अब ये वाला इसको लगाया, फिर ये फिर से ऊपर गया, ठीक है? हो गया। पीछे का अब एक समझो, ये तीनों की मर्क्यूरी लेवल क्या गई? अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को मैंने अगर ऐसे थर्मोमीटर को से टच करवाया, जो कि सेल्सियस में मेजर करता है, उसकी कुछ रीडिंग आएगी। अगर मैंने इसी को फ़ारेनहाइट वाले थर्मोमीटर से अटैच करवाया, उसकी कुछ रीडिंग आएगी। सेम टू सेम केल्विन में होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तीनों रीडिंग सेम रहेंगी, मतलब इनका टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा कि डिफरेंट आएगा? सेम और डिफरेंट, बस इतना क्वेश्चन है। डिफरेंट और सेम और डिफरेंट और कोई सेम और डिफरेंट, ठीक है? एक हो चुका ना क्लियर? अब मैं आपको बता रहा हूँ। अरे भाई ये सोचो, ये एक बॉडी है, अगर ये सेल्सियस वाले थर्मामीटर में अगर मान लो कि ये एग्जाम्पल कुछ भी डिग्री सेल्सियस शो कर रही है, इसकी गर्मी का यहाँ पे कम हो जाएगी। गर्मी कम होगी क्या? ठंडा हो जाएगा? नहीं होगा। मैं बार बार धूप में ले जा रहा था उसे इक्वल गर्म करने के लिए। यहाँ पे भी वो सेम ही लेवल तक जाता है, ठीक है? फिर से केल्विन में लिया तो हम यहाँ पे भी केल्विन में सेम लेवल तक जाता। अगर ये आप में आपका जो थर्मोमीटर है इसमें भी वो सेम लेवल तक जाता, ठीक है? अगर किसी को डाउट आ रहा है यहाँ पे डिग्री क्यों नहीं लगा, मैं बता देता आपको। ये सेल्सियस था, इसने सबसे पहले अपना बनाया, गाँव में इसका बहुत चल रहा था चर्चा, ठीक है? लेकिन बाद में फ़ारेनहाइट को लगा ये सेल्सियस बहुत उड़ रहा है आजकल, उसने खुद का बना दिया।
उसके बाद केल्विन था, केल्विन का नाम था विलियम केल्विन। वो एक जगह का राजा था, उसके नाम के सामने लॉर्ड लगता है। वो बोला कि ये लोग डिग्री लगाते हैं, हम टाइप को डिग्री लगाए, हम तो राजा है, आप तो राजा हो ही पहले से, आप कोई को लगाओगे। राजा को ठीक है? राजा नहीं बनेगा, राजा वही कंफ्यूजन मिला क्या आपको? क्या कंफ्यूजन मिला? अगर एक ऑब्जेक्ट है उसे हम कितने भी टाइप, कितने मतलब 3 टाइप के थर्मामीटर से अगर हम उसे टच करवा रहे हैं, उसकी जो रीडिंग्स आएगी वो सेम आएगी। नंबर्स की बात कर रहे हैं, रीडिंग की जो वैल्यू आएगी जितनी हॉटनेस या कोल्डनेस है वो हमेशा सेम आती है। ठीक है, अब ये बताओ, आपको पता है रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? रेफरेंस मतलब कि विद रिस्पेक्ट, मतलब हम जहां से मान के उस चीज को देख रहे हैं या काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ से बालकनी से अंदर आता हूँ, मैं ग्राउंड को देख रहा, ग्राउंड मतलब सर को देख रहा, तो यहाँ से मैं सर को देख रहा तो सर की साइज में छोटी दिखेगी, और वहाँ पे जो वैन खड़ी है उसकी साइज छोटी दिखेगी। वही मैं ग्राउंड में जाके देख रहा तो साइज बड़ी दिख रही। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज हो रहा है। तो वैसे टेम्परेचर की इसमें हम रेफरेंस किसको मानते हैं? जल लिखोगे, पानी लिखोगे, वाटर लिखोगे, नहीं बताओगे मैच में। टेम्परेचर के इसमें जो रेफरेंस है वो H2 है, वो भी H2 को क्या? बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो सभी को पता है। डिग्री सेल्सियस में H2O का मतलब अपने पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये बताने में तुमको शर्म आ रही ज्यादा? अरे बताओ ना, सबको पता है ये डिग्री सेल्सियस में पानी जब एकदम फ्रीज होता किस पॉइंट पे होता? जोर से बोलो, 0। यार तुम सब 0 की 0 नहीं बोल सकते। और जब बॉइल होता है तो वो कितना रहता? 100। अब फ़ारेनहाइट में जब वो फ्रीज होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और जब वो पूरा बॉइल होता है तो केल्विन में। अब एक चीज सोचो, इसने 0 से 100 लिया, ये बोला कि अगर पानी एकदम ठंडा है तो मैं बोलूंगा 0 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट बोला मैं तेरा कॉपी क्यों करूं? उसने बोला वहाँ पे 32 रहेगा। केल्विन बोला कि ये सब क्या कर रहे हैं, मैं अपना सीधा करता। इसने बोला अब बताओ इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है? कभी भी ये साइंटिस्ट नहीं है, तो आप भी बन सकते हो। आपका 2 फेवरेट नंबर सोच लो, 2, ठीक है? 2 फेवरेट नंबर सोच लो, ठीक है? एक छोटा एक बड़ा, मतलब कि उसकी वैल्यू के हिसाब से। मैं मेरा देखा, देखो 25 और 5। अब अपना सोच लो, सोच लिया? सोचो मतलब अपने बुक पे लिख लो, ठीक है? अब इसको आगे का सॉल्व करो। अब आपको लग रहा होगा कि ये 100 है, ये 212 है, ये 373 है, तो फिर ये सेम कैसे मेजरमेंट शो कर रहे हैं? आपको पता है इंटर कन्वर्जन होता है। इंटर कन्वर्जन मतलब कि मैं इसमें से इसमें जा रहा और इसमें से इसमें जा रहा, ठीक है? या तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, किधर भी जा सकते हैं। तो हम पहला इंटर कन्वर्जन देखते हैं डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है? और उसका फॉर्मूला देखो कैसे करना है। डिग्री सेल्सियस में हमें फ़ारेनहाइट करना है, मतलब कि आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है, उसे हमें फ़ारेनहाइट में निकालनी है, ठीक है? अब डिग्री सेल्सियस में करना है तो पहले डिग्री सेल्सियस, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? ओ सर, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसी को जो फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे इक्वेट करना है। डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? उतर डसलं का? क्या है ये? 32। इसका बॉइलिंग पॉइंट मधील हे दाखवून द्या. 212, इट्स 32। फटाक से इसको इक्वेट कर दो, झट से करो। सही है? सही है क्या? इसको उड़ा दो, 2 5 जा 2 9 जा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। मैं फ़ारेनहाइट को इधर ही रखूंगा, ठीक है? डिग्री फ़ारेनहाइट उल्टा हो जाएगा,
डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 9 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ऊपर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 प्लस 32 से ये माइनस था, ये इधर गया, ठीक है। अब आप एक काम करो, डिग्री सेल्सियस का केल्विन में करके दिखाओ। मोहित बोल रहा जल्दी से है करो। मोहित डिग्री सेल्सियस में आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, उसको अगर केल्विन में करना है, सेम यही फॉर्मूला, यहाँ पे लिखो डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे फिर क्या लिखोगे केल्विन, केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट, फिर केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, देखो इसका आंसर पहले आएगा उसको चॉकलेट है, कंफर्म। चलो कर भी लगोड़ काट सच में कंफर्म, कैलकुलेटर काट ठीक है अभी कर रहा है चोकोबार किती सांगू हां सांग बी कधी 0 डिग्री सेल्सियस काय जमलं बा सांग सांग सरला सांग आवाज येते आवाज नाही झाला सर सरला आवाज दे हिंदीमध्ये बोल 0 डिग्री सेल्सियस सर चॉकलेट द्या 0 डिग्री सेल्सियस अबे जीरो नाही बे डिग्री सेल्सियस बराबर है, बड़ा खाना तो बरं काटा बोल चुका है आया किसी का एंगल इतना बसा हुआ गड़ उगड़ चुका है आया, पता नहीं रहा, मुझे बताइए बे चॉकलेट आया क्या? अभी आपको लग रहा है हम इसमें कर रहे हैं, हमारी बारी कब आएगी, ठीक है। अब आपकी बारी आ चुकी है, कटेगा तो सबका कटेगा अब डायरेक्ट हम करेंगे डिग्री सेल्सियस में। आपने जो अपना लिया हमने टेम्परेचर अपने मर्जी से कि अगर पानी एकदम ठंडा है तो मैं उसको बोलूँगा वो 5 पे, मैंने उसको डिग्री भी नहीं दी, इसको सीधे 5 भी यूनिट है। अगर वो एकदम बॉइल हो रहा तो मैं उसको 25 यूनिट दे रहा, 25 भी मतलब यूनिट मेरे हिसाब से, वैसे आपके हिसाब से आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा लो डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 -0 इज इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पे कौन सी वैल्यू रहेगी, जल्दी बताओ, इधर कौन सी वैल्यू रहेगी, जल्दी बताओ, औरून कौन राहिला बा इधर कौन सी वैल्यू रहेगी 5, जितने 5 बड़ा करेक्ट है, इधर 25 इधर 5, इसको इक्वेट करते कितना आएगा। अब डिग्री सेल्सियस टू हम बी कर रहे हैं, बी मतलब अपना जो हमने लिया एक रेफरेंस, अपना जो यूनिट समझे हमने अपने खुद के लिए, वो हम निकालने वाले बी में। जैसे यहाँ पे हमने सेल्सियस था तो केल्विन में निकाला था, वैसे सेल्सियस दिया तो मैं बी में निकालना, बी को इक्वल टू के इस साइड रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहले से डिवीजन में, अगर किसी को लग रहा है कि मैं 5 को काट दूं तो ये क्या, किसी को लग रहा है क्या, किसी की इच्छा है क्या मैं 5 को काट दूं, तुम्हारा काटती रही थी वो, काट दूं क्या, नॉटी हो रहा कटर है इधर, नॉटी हो रहा 5 है को काट दूं, इसको लगता है काटना चाहिए, नॉटी हो रहा है चला तो पटना ही देगा ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब तो आपने सीख लिया कि इन तीनों ने जैसे होशियारी दिखाई वैसे हमने भी अपना बना लिया कि नहीं। अब आपको जाना है गवर्नमेंट के ऑफिस में, उसको बोलना है मैंने मेरा बना लिया गवर्नमेंट, उसको बोलो पब्लिक, उसको दो रिकॉग्निशन, ठीक है, बन जाओगे साइंटिस्ट फ्री में, कामयाब होगा, बन जाओगे, काय हो गूगल में एकदम वायरल हो जाओगे, सच्ची बता रहा, इतना इजी बनना है। अब बताओ इसमें और इसमें क्या है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, ये भी 100 का डिफरेंस, ये भी 100 का, तभी भी ये इतना पॉपुलर है। पॉपुलर मतलब यहाँ तक कि ऐसा यूनिट है वो इंटरनेशनल यूज होती है, ऐसा यूनिट केल्विन ऐसा यूनिट है। अब बताओ उसके पहले सेल्सियस आया था, इसलिए इसमें क्या डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, लेकिन अभी भी ऐसा यूनिट है, ऐसा मतलब तो सभी लोग यूज कर रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल यूज हो रहा, आपका क्यों नहीं कर सकते ना। अभी कॉलेज बंद होगा, सीधे ऑफिस में 10 सेकेंड उसको बोलना कि मेरे को चाहिए कॉग्निशन इधर, मैंने बता दिया अपना खुद का फॉर्मूला, ठीक है। किसका बना तो अपना बना किसका बना, बनला दे किसी का बना क्या, खुद का बना है किसी ने अपनी हॉबी का, एक बार स्टेप बताओ, 5
रामबाण 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 जुम रहेगा हाँ, उनमें हाँ क्या सर जो हमने इसको एक दूसरे से कट किया हमने, वैसे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, केल्विन डिग्री सेल्सियस से केल्विन निकाला, वैसे ही फ़ारेनहाइट से केल्विन निकलता, वैसे ही फ़ारेनहाइट से केल्विन, फिर उसको इक्वेट करें तो केल्विन से फ़ारेनहाइट, फिर इधर से ये सब, इन सबको हम इसके साथ ही कर सकते हैं, मतलब सब मिला के कितने 1 2 3 4 8 से ज़्यादा बनते हैं फॉर्मूले। लेकिन हम ज़्यादातर यूज कौन सा करते हैं, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस और कहीं हमने कहीं तो मना, और ये आपका कुछ मना। ठीक है। अब इसका लिख पे देता है इसका फॉर्मूला, इसको अपने बुक पे लिख लो, जब जरूरत हो तब जाके साइंटिस्ट बन जाना, शादी ब्याह हो जाएगी। आप इस गारंटी में विसरला हाथ दुखता है पेपर हो गया, हाथ दुखता है, मुंगे लग गया। अरे इशारा नहीं एफपी का फुल फॉर्म, फ्रीजिंग पॉइंट एफपी का फुल फॉर्म फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट। बीपी का ब्लड प्रेशर वाले चुपचाप रहो, प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, फिर से वही फ्रीजिंग पॉइंट। ये यूनिट मतलब क्या है, जो हमने ये लिया, जैसे कि ये यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में हमें निकालना था, और इधर ये इधर भी ये, और वही सेम टू सेम यहाँ पे केल्विन है, ये जो है वो यूनिट है, यूनिट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट करना, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को इक्वेट कर देना किसी दूसरे के साथ, इसी को इक्वेट कर देना किसी दूसरे के साथ, फिर वो दोनों की जो इक्वेशन बन के आएगी वो एक वैलिड फॉर्मूला रहेगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था साइंटिस्ट बनोगे, बने कि नहीं बने, आया ना, हाँ वो बच्चा उड़ना भी बने नहीं बने, ये लेकर जाओ तहसीलदार को बोलो मेरे को भी चाहिए यहाँ पे ठीक है, मेरे नाम से मत करना, अपने नाम से करना, क्लियर हुआ। बस ये आप लास्ट में लिख लो, ये काम कीजिए होगा, लिख के लिख लिया। चलो मैं आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पूछता है मान लो कि एक डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, कभी कभी पहुंच जाता सेम होंगे ना, वो कौन सा यूनिट होगा जहाँ पे ये डिग्री अबे सेल्सियस फ़ारेनहाइट वैल्यू सेम है। जैसे कि अभी यहाँ पे बल के ना, 0 है, कावनारे यहाँ पे बोल 32 है, लेकिन एक ऐसा भी पॉइंट है जिसमें इसकी जो अपनी- टेम्परेचर है अपनी और फोटो इसकी हमें टेम्परेचर बैठना है, उसकी जो होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आता है, मतलब वे सुनो न्यूमेरिकल वैल्यू वे उसकी सेम आता इलाज में है। उससे एक बार रिपीट करके देना, सर एक बार चाहो सोचो, ऐसा एक नंबर है, वो माइनस में भी हो सकता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड से लिया होगा तभी भी, तो वो फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में सेम आता है। कौन सा गाना भी तो कावनारे सबके पास फोन है ना, हे काय कैलकुलेटर है, चल टेम्परेचर चेंजेस होगा उसमें, आपण अरे 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 करके देखो। अंदर अभी यार -40 को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में चेक करो, सेम है कि डिफरेंस है। क्या करना पाहिलं मिस कर टेम्परेचर की वैल्यू है जो कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में सेम है, करके देखो। गूगल वालों पीछे हो गए तो हुआ, आया कैसे? जरा अभी काम करते हैं, इसको खुद से सॉल्व करके देखते हैं। स्टेबिलिटी काय आपल्या आता स्टेबिलिटी काय राहू दे लय माहिती आहे अभी स्टेबल मूट मारतो तू एकदम जाके लास्ट अपना फॉर्मूला क्या बनाता है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 आपण नाही का जैसे मैं क्रैश करता हूँ जो रोज भेटणं होतं तो पंकज लेकर माहीत क्या करना है हमें कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम आने चाहिए, क्या आने काट दे चाहिए, तू तो हम उन्हें एक सेम वेरिएबल से शो करेंगे। मान लो कि इसको मैंने x ले लिया, ये वाला भी उतना ही रहेगा, हाँ चलिए कोई ना दोन मिनिट बाकी आहे सर स्टेबिलिटी आता ही स्टेबिलिटी ठीक आहे तारीख चुकीची आहे का ती सॅटर्डे सॉल्व करो इसको फटफट से।
आमचा देव कोणता? मंदिर गौरव कितना आया? कितना आया? बुधवार आहे मग नाही नाही मी मंगळवार नाही गुरुवार आहे पक्का पक्का काल मायाचा उपास होता बरोबर गुरुवारी उपास राहिले करके करके देखना -40 आएगा, ठीक है? -40 -40 आएगा। अब मैं आपको एक बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ था 7th स्टैंडर्ड में। अरे नाइन्थ स्टैंडर्ड में हुआ था। पता है कोरोना था, हम ठीक स्कूल है, जाते थे, तब तक होता। अब हमारा टेम्परेचर चेक करते थे और मुझे उस टाइम ये नहीं पता था क्योंकि फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर स्केल है। मी तुला इथे टेम्परेचर मैंने मेरा चेक किया, अस्सा वो कर आया कितना पता है? 100। अरे। मैं हो गया शॉक। हाँ मैं बोला अब तो मैं गया, मैं मतलब ऐसा लगा कि मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, मुझे लगा सेल्सियस में और मैं किसी को नहीं बता रहा। मैं सबसे लेकर दोस्तों से जाओ, मैम से मस्त पूरे लगा है, कि पता चला कि मुझे बुखार है, लेकिन जब मैं घर पे जाके चेक किया 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना होता है? 37। चालेल तब मुझे पता चला कि 37 ही था। असं असं होते भाई मेरा उस दिन इतना ये गया, बस पूरे क्लास में 5 घंटे सोच रहा कि मुझे इतना बुखार है, किसी को पता नहीं आने देंगे। ये हुआ था 100 डिग्री वो फ़ारेनहाइट में था, मुझे लगा कि वो सेल्सियस में है। मॅडम आल्या जाके देखा तो वो सेल्सियस में आमा है। फातिमा मॅडम जे मॅडम बेस्ट सर मॅडम आल्या ये शायरी बताता। शायरी इर्षाद ये अपने चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, 9 लाख चाहिए 5 किलो। अंदर रखो 5 किलो। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि वो गोबर फेंकने के बहाने क्या गोबर फेंकने के बहाने मिलने आती थी। जो गांव वाले वो रिलेट कर पाएंगे, हाँ, कि वो गोबर फेंकने के बहाने मिलने आती थी, जहाँ पे दुश्मन भैंसी बेच डाली।